हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट है। अगर आप इंग्लिश बोलना, लिखना और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग, रूल एंड यूज़ और इजी एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। द टॉपिक इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड, ये जो यूज़ किए जाते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट, ये हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। रेगुलर एक्शन, जो हम डेली अपना एक्शन, कोई भी एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते हैं। एंड रिपीटेड एक्शन, जिस काम को हम बार बार करते रहते हैं। अगर हम आपको हिंदी में इसको पहचानना है तो इसकी जो पहचान है उसमें ता है, ती है, ते है आते हैं। जैसे वह काम करता है, वह स्कूल जाता है, वह घर आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस आर, जिसमें हम नॉर्मली स्टेटमेंट देते हैं। एंड सेकंड इज निगेटिव। निगेटिव मीन्स होता है जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये थ्री टाइप के हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजुअली यूज़ किया जाता है जब हम कोई हैबिट, रेगुलर एक्शन और रिपीटेड एक्शन हम बार बार करते रहते हैं, जैसे और वो काम हमारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसमें टू रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है एक। जब कोई एक चीज़ यूज़ की जाती है और सिंगुलर ही, शी, इट के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस हम ज्वाइन करते हैं। सेकंड रूल इज रूल नंबर सेकंड, प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। इसमें आई, वी, यू एंड दे यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल फ्रॉम रूल नंबर वन। रूल नंबर वन के एग्जाम्पल, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, वह स्कूल जाती है। अब देखिए, वह जो उसका वर्क है वो रेगुलर एक्शन है, यानी वो डेली स्कूल जाती है, वो रोज़ स्कूल जाती है, यानी बार बार वो स्कूल जाती है। रिपीटेड भी है और रेगुलर भी है, कंटिन्यू करती है वो। और हिंदी से हम पहचाने तो लास्ट में क्या आया है, ती है। जाती है, खाती है, पीती है, नहाती है, मारती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ता, ती, ते लास्ट में आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी सेंटेंस को राइट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है।
अब आपको ये कन्फ्यूज़न है कि एस और ई एस कहाँ लगाया जाता है। एस और ई एस ऐसे सेंटेंस के लास्ट में लगाया, ऐसे वर्ड्स के सेंटेंस लास्ट में लगाया जाता है जहाँ पर लास्ट वर्ड एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ आता है, वहाँ पर ई एस लगाते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, जाति, जाति से पता चल रहा है कि ये लड़की के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा शी, शी। अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब हमें क्या लगाना है, क्योंकि एक सिंगुलर है, हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना है। अब हम वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमने अभी आपको ये बताया जहाँ पर एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ आ जाए वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। तो लास्ट वर्ड क्या है हमारा? ओ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ई एस। गोस, कहाँ जाती है? अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इट इज़ वेरी ईजी सेंटेंसेस, बहुत ईजी सेंटेंस है अगर आप इनको सही से समझेंगे। अब आप बताइए, भाई किताब पढ़ता है, एक वाक्य ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें हमारा भाई, भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब यानी रीड, पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड। अब देखिए हम यहाँ पर एस लगाएंगे, क्योंकि एस, सी एच, एस एच, एक्स और वो यहाँ पर लास्ट में नहीं है, तो हम ओनली सिंपल एस लगाएंगे। रीड्स, ब्रदर रीड्स, क्या रीड करता है? बुक। ब्रदर रीड्स बुक, भाई किताब पढ़ता है। लेकिन लड़के गेम या खेल खेलते हैं, खेलते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है? ते है, ता है, और ये रिपीटेड एक्शन है कि वो गेम खेलते ही हैं और बार बार खेलते हैं। तो हम लगाएंगे बॉयज़। अब हम प्लूरल का बता रहे हैं आपको, रूल नंबर 2 का है ये प्लूरल। बॉयज़, लड़के के लिए बॉयज़ आएगा क्योंकि बॉयज़ बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब कोई रूल प्लूरल आता है, प्लूरल है, तो हम आई, वी, यू, दे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वहाँ पर एस और ई एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर आएगा बॉयज़, खेलने को कहते हैं प्ले, तो यहाँ पर एस, ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लड़के प्लूरल आया है। क्या खेलते हैं? गेम, खेलने को कहते हैं गेम। बॉयज़ प्ले गेम, लड़के खेल खेलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मम्मी या माता जी खाना बनाती हैं। माता जी खाना बनाती हैं। माता जी को कहते हैं मदर। मदर एक है, और बनाने को कहेंगे या तो मेक लगाइए या कुक, हम लगाएंगे कुक। और मम्मी एक है तो यहाँ पर लगेगा एस। कुक्स क्या बनाती हैं? फूड। मम्मी कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती हैं। ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहलाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब, अगर सिंगुलर है, एक है, तो हम एस, ई एस लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो है निगेटिव। निगेटिव में क्या करते हैं? हम नॉट लगाते हैं। जैसे माताजी खाना बनाती हैं, हमने बोला माताजी खाना नहीं बनाती हैं। भाई किताब नहीं पढ़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाती हैं। उसमें भी क्या आ रहा है? लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, लेकिन उसमें हमने नहीं लगा दिया, यानी वो काम नहीं करते हैं। इसमें भी 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल इज सिंगुलर, ये सिंगुलर के लिए है। सिंगुलर मीन्स होता है एक।
जब कोई एक आता है, एक इंसान है, उसके साथ ही, शी, इट लगता है, तो हम उसके साथ लगाते हैं डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल्स लिखिए। जैसे मैंने बोला माता जी, हम इसी सेंटेंस को बना रहे हैं, माता जी खाना नहीं बनाती हैं, बनाती हैं, और इसके साथ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसमें एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अब हमने हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, वो लगा दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस बनाइए। माताजी मदर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नहीं बनाती हैं, पहले हम नहीं के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर मम्मी एक है तो हम लगाएंगे डज नॉट। अब हम लगाएंगे वर्ब क्या थी? कुक। तो अब हम कुक में यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई है। मदर डज नॉट कुक द फूड, यानी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट वाक्य, क्या वह स्कूल नहीं जाती है? वह स्कूल नहीं जाती है, यानी वो काम नहीं करती है। तो जाती है, यहाँ पे भी क्या आया है? ती, सिर्फ इसमें क्या है? निगेटिव लग गया। वह के लिए हम लगाएंगे शी, और शी एक है तो हम लगाएंगे डज नॉट। शी डज नॉट, जाने को कहते हैं गो, कहाँ नहीं जाती है? टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। एंड रूल नंबर टू इज, ये यूज किया जाता है प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, इसके साथ यूज किया जाता है डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे एंड डू नॉट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक वाक्य देखिए आप, हम, वी को कहते हैं हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट में भी क्या आया है? ते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी सब्जेक्ट हो गया। नहीं पढ़ने को, क्योंकि प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू नॉट। वी डू नॉट, क्या नहीं करते हैं? वर्ब लगाएंगे रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं? बुक। वी डू नॉट रीड बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। लड़कियां डांस नहीं करती हैं। तो लड़कियों के लिए आ जाएगा गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स बहुत सारी हैं और जब प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे डू नॉट। गर्ल्स डू नॉट, क्या नहीं करती हैं? डू नॉट नहीं करती हैं डांस, वह डांस नहीं करते हैं। अब मैं आपको मैं 2 वाक्य लिख रही हूँ, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए। रूल नंबर 1 फ्रॉम रूल नंबर 2, यानी दोनों से मैं एक वाक्य बना रही हूँ। मोदी जी भाषण नहीं देते हैं, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कमेंट में बताइए फर्स्ट। एंड सेकंड वन इज, लड़के लड़ाई
नहीं करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज़ किया जाता है उसको निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आप इन दोनों सेंटेंस को कमेंट में बताइए। अब थर्ड नंबर इज प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड नंबर इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये भी क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। इसमें भी टू रूल्स हैं। फर्स्ट वन, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर किस में आता है, यस और नो में आता है, वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है स्टार्टिंग में। और सेकंड इज ऐसे क्वेश्चन जो हम पूछते हैं जिनका आंसर फुल होता है लेकिन वो WH वर्ड से WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। ये टू टाइप के होते हैं। रूल नंबर वन इज जिसका जो आंसर होता है वो यस और नो में होता है। देखिए, मैंने आपसे पूछा क्या तुम आम खाती हो, तो आंसर है यस या नो। मैंने कहा तुम स्कूल जाती हो, मैंने कहा तुम स्कूल जाती हो, तो हमने आपसे पूछा तुम स्कूल जाती हो, तो ये है यस। इसका जो आंसर होगा या तो यस में होगा या नहीं में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर उसी क्वेश्चन में हाइड होता है उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी यस और नो में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज। डू और डज हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए। अब हम लिखेंगे सेंटेंस, क्या तुम स्कूल जाती हो। अब इसके आगे हम क्या भी लगाएंगे क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तुम स्कूल जाती हो नॉर्मल, क्या तुम स्कूल जाती हो, यस नो। तो अब हम बनाएंगे क्या के अकॉर्डिंग हम ये सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, डू डज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तुमको कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है तो लगेगा डू यू। जाने की वर्ब लगाएंगे गो, टू कहाँ जाती है, स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाती हो। अब सेकंड सेंटेंस, क्या मुकेश खाना खाता है, हमने क्वेश्चन पूछा तो आंसर है यस, ऑब्वियसली खाता है, बिना खाए तो उससे रहा नहीं जाएगा। तो आंसर सबसे पहले हम बनाएंगे मुकेश को देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे डू। तो मुकेश है सिंगुलर, एक है मुकेश, तो हम लगाएंगे डज, फिर मुकेश खाने की, अब हम लगाएंगे वर्ब ईट फूड एंड क्वेश्चन मार्क, डज मुकेश ईट फूड, क्या मुकेश खाना खाता है। क्या बहन किताब पढ़ती है, क्या बहन किताब पढ़ती है, तो यस और नो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे बहन के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे। बहन एक है तो हम लगाएंगे डज सिस्टर, बहन को कहते हैं सिस्टर। डज सिस्टर रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड बुक, एंड क्वेश्चन मार्क, डज सिस्टर रीड बुक, क्या बहन किताब पढ़ती है, क्या लड़के अखबार पढ़ते हैं। ऐसे ही सेंटेंस आप अपने माइंड में सोचिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत इजी सेंटेंस है और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एंड रूल नंबर 2, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, WH वर्ड्स।
और ये WH वर्ड्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं प्रॉपर रीज़न। कुछ WH वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या। वॉट मीन्स क्या। व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। कौन सी ये क्या बताता है? ये चॉइस बताता है कि तुम्हें कौन सी किताब पढ़ती हो, तुम कौन से स्कूल जाती हो, ऐसे। एंड वाई इज़ यूज क्यों, तुम ट्यूशन क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। होम मीन्स किसे, तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे खाना देते हो। हुज मीन्स होता है किसका। हाउ मीन्स होता है कैसे। एंड हु मीन्स कौन। ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। रूल नंबर 2 इज़ वेरी इजी। ओनली क्या करना है, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, अब बस हेल्पिंग वर्ब के आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर है, हम सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड, यानी जो हमारा मीनिंग है। फिर हम लगाएंगे डू या डज। डज हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा और प्लूरल है तो डू लगेगा। प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट का यूज़ किया गया है तो नोट लगाएंगे। एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। मैंने कहा मुकेश स्कूल क्यों जाता है। मुकेश स्कूल क्यों जाता है। अब हमें इसमें जब हमने आपसे ये पूछा है कि उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। उसका ये तो नहीं है कि मुकेश स्कूल क्यों जाता है यस, उसका आंसर यस में तो नहीं होगा। अगर यस में होगा तो वो रॉन्ग है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वो पूरा रीज़न, प्रॉपर रीज़न बताते हैं, तो हम उन सेंटेंस में WH वर्ड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की स्पेलिंग WH वर्ड। WH वर्ड को अभी क्या बताया, क्यों को कहते हैं वाई। ओके, फिर हम लगाएंगे डू या डज, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। मुकेश हमारा एक है तो हम यहाँ पर लगाएंगे डज। वाई डज मुकेश। अब सिंपल सेंटेंस बना दो। मुकेश जाने की, नॉट यानी नॉट तो इसमें यूज़ नहीं किया गया, नहीं कि मुकेश स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो नॉट नहीं है तो हम डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। वाई डज मुकेश गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल क्यों जाता है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आप अपने माइंड में सोचिए और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अब सेकंड सेंटेंसेस, मम्मी खाना क्यों नहीं बनाती हैं। मम्मी खाना क्यों नहीं बनाती हैं। अब देखिए इसमें नहीं आ गया है एंड क्वेश्चन मार्क। मम्मी खाना क्यों, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड की स्पेलिंग वाई। मम्मी अब एक है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे डू या डज। वाई डज मम्मी या मदर नॉट कुक द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। वाई डज मम्मी नॉट कुक द फूड, मम्मी खाना क्यों नहीं बनाती हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे हैबिट
और रेगुलर एक्शन को बताते हैं, जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। अब हम समराइज़ कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव में 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल सिंगुलर। सिंगुलर में ही, शी, इट यूज़ किया जाता है जिसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। ई एस कहाँ पर लगता है? जहाँ पर एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आते हैं, वहाँ पर ई एस यूज़ किया जाता है। सेकेंड रूल इज रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो इनका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो वर्ब रहेगी सिंपल, अगर सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट। एंड सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव। अब निगेटिव के भी 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जब सिंगुलर आता है, सिंगुलर ही, शी, इट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस डज नॉट, हम क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। एंड रूल नंबर 2, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस डू नॉट, हम इसमें डू नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। हम डू नॉट और डज नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओनली। एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके भी 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज, रूल नंबर 1 इज सिंगुलर, नहीं, जिनका आंसर किस में आता है? यस और नो में आता है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2 इज, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम रीज़न पता करते हैं कि हमें उनका फुल आंसर चाहिए, यानी फुल आंसर चाहिए, फुल, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? WH वर्ड्स। इस एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ WH वर्ड्स प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकंड रूल है। अगर किसी सेंटेंस में नोट यूज़ किया जाता है तो सिंपली पहले हम लिखेंगे WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ये सेम है, बस हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आप इन रूल्स को उतार सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।